नमस्कार, मैं हूं सौरभ चंद्र केसरी और अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। एक होमवर्क दिया था आप लोगों को और होमवर्क को मैं करा दे रहा हूं, ठीक है। और इसके बाद में आज टाइप 5 करेंगे। तो चलिए पहला प्रश्न करते हैं कि कंप्यूटर गेम में एक बिल्डर 10 घंटे में एक दीवार बना सकता है, जबकि एक विध्वंसक विध्वंसक मतलब गिराने वाला दीवार को 25 घंटे में पूरी तरह से ध्वस्त कर सकता है। मतलब एक बना रहा है तो हम बी से बिल्डर ले रहे हैं, ये 10 दिन में बना दे रहा है। विध्वंसक से वी से विध्वंसक विनाश करने वाला 25 ले रहा हूँ। कुल काम कितना निकल के आ गया? 50। एफिशिएंसी 5 और 2, ठीक है। बिल्डर और विध्वंसक दोनों शुरू में समतल जमीन पर एक साथ काम करने के लिए तैयार किया गया था, लेकिन 15 घंटे बाद विध्वंसक को हटा दिया गया। पूरी दीवार बनाने में कितना समय लगेगा? अब सोचिए कि ओवरऑल कितना काम हो रहा है। ये 5 बना रहा है, ये 3 2 गिरा दे रहा है, तो ओवरऑल 3 बन रहा है। बात समझ रहे हैं? ऐसा कितने दिन तक चलेगा? 15 दिन तक। क्यों? क्योंकि ये 15 घंटे तक, मैं दिन दिन बोल दे रहा हूँ, 15 घंटे तक चलेगा। क्यों? क्योंकि ये 15 घंटे साथ में काम करते हैं। मतलब ये 15 घंटे कितना काम हो गया? 45 काम। बात समझ में आई ना? मतलब 15 दिन में 45 काम हो गया। क्लियर है मेरे भाई? तो अब काम कितना बचा? तो आप कहेंगे कि अब तो काम केवल 5 बचा, क्योंकि कुल काम 50 था। अब ये 5 काम कौन करेगा? बिल्डर करेगा, क्योंकि ये तो डिलीट हो गया 15 घंटे बाद। तो 5 काम, ये एक यूनिट एक घंटे में 5 काम करता है, तो 5 कर देगा। कितना घंटा लगा? 1 घंटा। तो 1 घंटा, ये 15 एक कितना टोटल हो गया? 16 घंटा। मैं दिन लिख दिया हूँ, आदत हो गया सवाल में दिन दिन करते करते। तो ये क्या हो गया? 16 घंटा हो जाएगा। क्लियर है ना? अब ये दिन लिखा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। ये वास्तव में क्या है? घंटा है। क्या है? मैं लिख देता हूँ आवर, एच, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न में बढ़ते हैं, और ये नेक्स्ट प्रश्न कहाँ से शुरू होगा? हमारा लेवल 5 या टाइप 5 है। चलिए, पी और क्यू अलग अलग 8 और 16 दिनों में काम कर सकते हैं। उन्होंने कार्य पूरा होने तक एक साथ काम किया। पी और क्यू द्वारा किए गए कार्य का अनुपात बताइए। देखिए, कार्य का अनुपात पूछ रहा है ना मेरे भाई, ध्यान से सुनना है हमको कि ये पी और क्यू है, ठीक है ना। अभी समझा रहा हूँ, नहीं तो ये पढ़ना ही नहीं है, उड़ा देंगे वहीं से सवाल आप। क्लियर है कि नहीं? क्या करता हूँ कि ये 8 दिन में ख़त्म करता है, ये 16 दिन में ख़त्म करता है, ठीक है। तो अब क्या है? 48 आ जाएगा टोटल काम। तो 8 छक्का 48, 16 तिया 48, ठीक है। तो अब आप बताइए इन दोनों का रेशियो कितना है? यही तो पूछा है। तो 2:1 है कि नहीं? 3 दूनी 6, 3 एक कम 3। आंसर कितना हो जाएगा? 2:1। क्लियर है? लेकिन इतना करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आप यह जानते हैं कि समय का जो भी अनुपात रहता है, एफिशिएंसी का अनुपात उसी का विपरीत होता है। हमने कहा ना, समय और एफिशिएंसी एक दूसरे के विपरीत होते हैं। यह आप पढ़े होंगे, एफिशिएंसी क्षमता बराबर वर्क बटे टाइम। ये देखिए, ये ऊपर है और ये क्या है? नीचे है, उल्टा है ना। तो बस यहीं पर देख लेते, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 1:2 का अनुपात है। तो अब जब काम का पूछेगा तो 2:1 हो जाएगा। बात समझ में आई ना? सवाल कैसे हो रहा है? नेक्स्ट प्रश्न है, ए और बी की कार्य क्षमताओं का अनुपात 3:4 है। देखिए मेरे भाई, ये ए है और ये बी है। एफिशिएंसी क्षमता की बात कर रहा है, ये 3 और ये 4, मतलब ये 3 करता है तो ये 4। अब तो टाइम कितना निकल के आ जाएगा? 4 और 3। क्लियर है? ये कम काम कर रहा है तो ज़्यादा टाइम लेगा कि नहीं लेगा? और ये ज़्यादा काम कर रहा है तो कम टाइम लेगा। हमने ये सिखाया है कि ठीक विपरीत होते हैं। ठीक विपरीत होते हैं मतलब अगर ये 3-4 का अनुपात है एफिशिएंसी का, तो टाइम का कितना हो जाएगा? 4 और 3 का। अब देखो सवाल में दिया है कि ए किसी कार्य को 12 दिन में करता है। क्लियर है? तो टाइम कितना है? 4 दिन में कर रहा है, लेकिन 4 दिन में नहीं, कितना दिन में कर रहा है? 12 दिन में। कितना गुना है मेरे भाई? 3 गुना। ठीक है। तो पूछा है बी को उसी कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा? तो इसको भी तो 3 गुना ही लगेगा, 9। क्या इस सवाल में कोई दिक्कत था क्या? आंसर हो जाएगा सी। क्लियर है? आगे बढ़ें।
बेहतरीन क्वेश्चन था, समझ में आ रहा है ना। हमेशा अगर माइंड में आप रखें कि एफिशिएंसी मतलब क्षमता और समय एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं और कार्य तथा समय एक दूसरे के समानुपाती होते हैं, तो सवाल उड़ाते देर नहीं लगेगा। ठीक है, यह कहाँ से पैदा होता है भाई? एक सूत्र है कि एफिशिएंसी क्षमता बराबर कार्य बटे समय। एकांक समय में अर्थात निश्चित समय में किया गया कार्य क्षमता कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सिखा चुका हूँ इसलिए इस पर टाइम नहीं देना है ज़्यादा। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में करते हैं। यदि बी ए से 25% अधिक कुशल है, देखिए यहाँ पर क्षमता एफिशिएंसी दे दिया है, ये क्या है? यदि बी और ए का रेशियो निकाल, यदि बी ए से 25% अधिक कुशल है, मतलब ये 5 है तो ये 4 है। 25% अधिक कुशल का मतलब समझते हैं ना, अगर ए 100 है तो ये 125 है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया 5 और 4। ठीक है, जिसको आता है कि 25 का मतलब 1/4 होता है, तो 4 ये हो जाएगा, 4 1 5 ये इतना कर लेगा। परसेंटेज आप लोग पढ़े होंगे तो बेहतर तरीके से कर लेंगे, नहीं तो डाउट हो तो हमेशा 100 और 125 ऐसे करके लिख लीजिएगा। क्लियर है ना? अच्छा, अब कह रहा है कि ए अकेला उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। अब आप सोचिए ना, ये एफिशिएंसी दे दिया, ये 5 कार्य करता है, ये 4 कार्य, कुल कार्य कितना करते हैं? तो कहेंगे कि 9। अब ये कितने दिन तक मिलकर काम करते हैं? 8 दिन। तो क्या वर्क निकल के आ जाएगा ना? कैसे? अब देखिए लिखने की जरूरत नहीं है, एफिशिएंसी इनटू टाइम, तो मतलब इसमें 8 का गुणा कर देंगे तो कुल काम 72 निकल के चल आया। बात समझ में आया मेरे भाई? कुल 72 काम है। अब कह रहा है ए अकेला कितना करेगा, तो ए अकेला कितना काम कर रहा है एक दिन में? तो आप कहेंगे कि 4 काम कर रहा है, तो ए अकेला 72/4 मतलब 18 चौके 72, 18 दिन लेगा। क्या ये लिखने की ज़रूरत है क्या इतना? आप अब मुँह ज़बानी उड़ाना शुरू कर दीजिए सवाल को। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ सवाल। नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्या रम्या की तुलना में 3 गुना तेजी से काम करता है। देखिए ये सूर्या और ये रम्या, ठीक है, रम्या की तुलना में 3 गुना तेजी से काम करता है, तो 3:1 हो गया सूर्या और रम्या। क्या कोई दिक्कत? ये क्या है? एफिशिएंसी। कुशलता का मतलब एफिशिएंसी होता है। ठीक है, अब देखिए किसी काम को पूरा करने में रम्या द्वारा लिए जाने वाले दिनों की तुलना में 40 दिन कम लेता है। ठीक है ना? कौन? ध्यान सुनिएगा, किसी काम को पूरा करने में रम्या द्वारा लिया जाने वाला दिनों की तुलना में 40 दिन कम, सूर्या 40 दिन कम ले रहा है। ठीक है ना? अच्छा, एफिशिएंसी होगा तो टाइम कितना होगा? ये 1 और ये 3। ठीक है, अब आप ही बताइए ये कितना टाइम कम ले रहा है? आप कहेंगे सर 2 टाइम कम ले रहा है, लेकिन सवाल में कितना दिया है? 40। कितना गुना है भाई? 20 गुना। समझ में आ रहा है ना? ये सूर्या जो है टाइम का हम अनुपात जब निकाले तो सूर्या यहाँ से कितना कम ले रहा है? 2 ले रहा है, लेकिन सवाल में 40 दिया, तो तुलना कर दिए, 1 बराबर कितना आया? 20 आया ना? क्लियर है मेरे भाई? तो टोटल कितने दिन में पूरा कार्य समाप्त होगा? अब आप ही बताइएगा कि टोटल कितना होगा। ये हमारे पास एक मतलब ये 20 ले रहा है, ध्यान से समझिएगा, पक्का है ना मेरे भाई? तो उससे 40 दिन कम लेता है, मतलब 40 दिन ये ज़्यादा लेता है, तो आर रम्या कितना लेती है? 60 दिन। ये बात समझ में आई कि नहीं? एक का वैल्यू 20 आया, तो सूर्या ने 20 दिन में उस काम को ख़त्म कर दिया, तो रम्या कितने दिन में ख़त्म कर रहा है या कर रही है? तो 20 × 60 दिन में। बात समझ में आई कि नहीं? मैंने यहाँ लिख दिया समझने के लिए। अब आप बताइए कि इन दोनों का एलसीएम, मतलब ये इतना दिन में, ये इतना दिन में, तो कितना आएगा? 60 ही आएगा ना मेरे भाई? एलसीएम कितना आएगा? 60, मतलब टोटल काम 60 हो गया। क्लियर है? अब पूछ रहा है वे मिल करके कितने दिन में करेंगे? तो 3 1 4, टोटल मिल करके कितने दिन कर, मतलब कितना काम हो रहा है? 4 काम एक दिन में। तो 60 काम कितने दिन में करना होगा? 60 में क्या कर देंगे? भाग दे देंगे, तो कितना आ जाएगा? 15 दिन। बात समझ में आई क्या? मैंने कैसे लगाया? हो सकता है ऐसे लिखा हो तो ना समझ में आए, मैं ऐसे फिर से आपको समझा देता हूँ। ठीक है, हमारा उद्देश्य है एक एक प्रश्न समझ में आ जाए। देखिए 1 का वैल्यू 20 आ गया है ना मेरे भाई? ठीक है, तो देखिए हम ये लिख लेते हैं एस मतलब सूर्या।
ठीक है, और इसका रम्या। ये 20 दिन में किसी काम को, ये 60 दिन में किसी काम को करती है, तो 60 हो गया। एलसीएम टोटल काम 60 हो गया, तो 20 तिहाई 60, 60 कम 60, यही अनुपात आया है कि नहीं। तो ये टोटल 4 हो गया, 4 से भाग दे दिए तो 15 आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि ए बी की तुलना में 2 गुना तेजी से कार्य कर सकता है। देखिए 2 गुना तेजी से, 3 गुना तेजी से, इतना परसेंट, तो मतलब कार्य कुशलता की बात करता है, मतलब एफिशिएंसी की। ए बी की तुलना में, मतलब ए 1 है तो बी 2 है, इतना स्पीड है काम का। रेशियो निकल आया। तो अब आप बताइए, टाइम भी तो आराम से निकाल सकते हैं ना 1 और 2 का, है कि नहीं। तो अभी हम लोग आगे का सवाल पढ़ते हैं, फिर टाइम का लिख लेंगे। कह रहा है ए और सी एक साथ बी की तुलना में 3 गुना तेजी से करते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, ए और सी बी के साथ कैसा अनुपात है, 1:3 का अनुपात है। बात समझ में आ रही है कि नहीं। अभी मैं इसको मिटा रहा हूँ ऐसे, बात समझ में आ रहा है। कह रहा है ए और सी एक साथ बी की तुलना में 3 गुना तेजी से काम करते हैं। ठीक है, यदि ए बी और सी एक कार्य को 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तो उनमें से प्रत्येक को वह कार्य कितने दिनों में, मतलब वह कार्य करने में कितने दिन लगेंगे। अब देखिए हम तीनों का मतलब क्या, वो रेशियो निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, अब आप बताइए, 2 का कितना, ए का कितना है 2, बी का कितना है 1, तो सी का कितना हो जाएगा। ए और सी मिलकर कितना कर रहे हैं 3, ए अकेला कितना कर रहा है 2, मतलब सी अकेला कितना कर रहा है 1। ये बात समझ में आई क्या। मैंने कैसे कर दिया मेरे भाई, ए और सी दोनों मिलकर के 3 कर रहे हैं, जिसमें से ए अकेला भी 2 कर रहा है, तो मतलब सी 1 कर रहा है। ठीक है, तो टोटल काम कितना हो रहा है, 2 1 3 1 4। ये एफिशिएंसी ही है ना, एफिशिएंसी मतलब कार्य क्षमता। ये 4 काम है, ये 4 काम कितने दिनों में कर रहे हैं मेरे भाई, तो आप कर रहे हैं कि 30 दिनों में। तो टोटल काम कितने हो गए, 120। बोलिए हाँ, किसी को कोई दिक्कत। जब 120 काम हो गया मेरे भैया, तो अब सबका ए कितना दिन में करेगा, तो कहेंगे सर 60 दिन में करेगा। ठीक है, अब बी कितना दिन में करेगा, तो 120/1, ठीक है ना, मतलब 60 120 120। ठीक है, कोई दिक्कत, आराम से सवाल आ रहा है ना। आगे बढ़ते हैं। सी का नहीं निकाला हूँ क्योंकि 60 120 एक ही ऑप्शन में है, तो 120 120 हो जाएगा, क्योंकि इसका भी एक ही है। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न क्या बोल रहा है, यदि युवा पुत्र 2 घंटे के लिए शीघ्रता से काम करता है और एक दिन में 16 वस्तुएं तैयार करता है। ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा कि यह एक दिन में 16 वस्तुएं तैयार कर रहा है। अगर युवा पुत्र ये सन हो गया, ठीक है, और उसके वृद्ध पिता मतलब फादर, वो धीरे धीरे 8 घंटा काम करते हैं, तो एक दिन में 24 वस्तुएं तैयार करते हैं। अब देखिए कितना मज़ेदार सवाल है। 2 घंटे में 16 कर रहे हैं, तो बताइए हम 1 घंटे का निकाल सकते हैं क्या। 1 घंटे में कितना कर रहे हैं, 8। बेटा कितना कर रहा है, 8। क्लियर है। अब देखिए पिता 8 घंटे में 24 कर रहा है, तो 1 घंटे में कितना कर रहा है, 3। ये किसको किसको समझ में आया। यहीं पर दिया है कि 2 घंटे में पुत्र जो है 16 वस्तुएं तैयार करता है, और ये 8 घंटे में 24, तो हम 1 घंटे का निकाल लिए। क्लियर है ना, मतलब एफिशिएंसी निकाल लिए कि ये 1 घंटा में 8 वस्तु बनाते हैं, पिताजी 1 घंटा में 3 वस्तु बनाते हैं। क्लियर है। कह रहा है इनमें से कौन सा सही है, ये निकालने की जरूरत ही नहीं थी यार। सवाल देखिए, पुत्र की ऊर्जा अधिक है, इसमें ऊर्जा का कोई मतलब ही नहीं। इसमें दिन मतलब समय, कार्य और क्षमता की बात है। दोनों की ऊर्जा समान है, ऊर्जा जहाँ है डिलीट मारो। पुत्र की शक्ति अधिक है, बिल्कुल शक्ति अधिक है। यहाँ पर देखिए ना 1 घंटे में 8 बना रहा है, यही हो गया आंसर। दोनों की शक्ति समान हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये 8 बना रही है 3। ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत। अब देखिए ऑप्शन हम नहीं पढ़े इसलिए लगाना पड़ गया, वरना मैं यहीं से चेक कर लेता। 2 घंटे में 16 बना रहा है, ये 8 घंटे में 24, मतलब उसकी शक्ति ज़्यादा है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब एक चीज़ और यहाँ बता देता हूँ, जब भी आप प्रश्न हल करें, ठीक है ना, आप ये मानकर चलिए 90/10 का रूल अपनाएं। ये रूल क्या कहता है कि 90% अगर दिमाग हमारा सवाल पर है, तो 10% दिमाग ऑप्शन पर भी होना चाहिए। बहुत मदद करता है। ऑप्शन पर
अगर दिमाग है आपका तो बहुत मदद करता है, ठीक है ना। अब ऑप्शन पर दिमाग होता तो मैं एक ही बार में सी लगा देता, ये लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके लिए कि राजेश विशाल से 2 गुना अच्छा कर्मचारी है। कर्मचारी नहीं है, ये कर्मचारी लिखा है, ठीक है। अच्छा कर्मचारी है मतलब आपको एफिशिएंसी का अनुपात निकल गया। क्या ये होमवर्क दे दूं क्या? वे एक कार्य को 28 दिनों में समाप्त कर सकते हैं वे मिलकर, ठीक है। विशाल अकेला, ये होमवर्क है भाई साहब आपको, क्योंकि ऐसा सवाल करा चुका हूँ तो कितना कराऊंगा, मैं भी तो थक जाऊंगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ए किसी कार्य को 60 दिनों में पूर्ण कर सकता है। उसने 15 दिन काम किया और शेष काम को बी ने 30 दिन में पूर्ण किया। वे मिलकर काम करते तो कार्य कितने दिन में पूर्ण हो जाता? अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ा देता हूँ, नया नया मिला है अभी। तो एक किसी काम को कितने दिनों में पूर्ण कर सकता है? 60 दिनों में, ठीक है। लेकिन यह 15 दिनों तक काम किया है। ध्यान समझिएगा, जब 15 दिनों तक काम किया मेरे भाई तो इसका काम कितने दिनों का बच गया? 45 दिनों का शेष बचा। ये समझ में आया कि नहीं? अब इस 45 दिन के काम को बी तीसरे दिन में उड़ा देता। इससे एक बात निकल के आती है कि ये 45 दिन में किसी काम को करता है तो बी उसी काम को 30 दिन में करता है। बोलिए हाँ, सवाल में दिया है कि नहीं दिया है? कुछ भी अपने मन से नहीं रखा हूँ। अब जब लसा लेंगे तो 90 आएगा। 90 आ गया तो हमें एफिशिएंसी निकालना है। ये 2 बनाता है और ये 3। क्लियर है मेरे भाई? अब यहाँ से मूल काम निकालेंगे। ये मूल काम नहीं है, क्यों? क्योंकि 15 दिन ये पहले कर चुका है तो हम वो कहाँ काम लिए हैं। बात समझ में आ रहा है? अब देखिए कुल काम कैसे निकालें। ए का हमको पता है कि ए 60 दिन में पूर्ण करता है, तो ए की एफिशिएंसी निकल गई। एक दिन में कितनी काम कर रहा है? 2 काम। तो आप बताइए कुल काम कितना हो जाएगा मेरे भाई? तो कुल काम हो जाएगा 2 गुणे 60। बोलिए हाँ, तो 120 काम कुल हो गया। इतना क्लियर है? अब कह रहा है ये दोनों मिल करके कितना करते हैं एक दिन में? 5। तो दोनों मिल करके कितना काम, ये 120 काम कितने दिन में करेंगे? तो आप कहेंगे कि 24 दिन में। किसी को कोई डाउट इस सवाल में? सवाल अच्छा था कि नहीं? है ना? बढ़िया सवाल था ना? इस सवाल को इसी तरीके से करना है, दिमाग में रखना है, ठीक है। रिपीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे पढ़ाया हूँ, आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि राम एक कार्य को 50 दिन में समाप्त कर सकते हैं। उसने 10 दिन काम किया लेकिन फिर रुक गया। फिर रवि शेष काम को अकेले 32 दिनों में समाप्त करता है। राम रवि को एक साथ काम करते हुए ये होमवर्क आपको दे दिया। क्यों? क्योंकि अभी 81 नंबर वाला ही सवाल जस्ट वही है, ठीक है। 50 दिनों तक काम कर सकता था, 10 दिन करके छोड़ दिया, मतलब 40 दिनों का काम। राम का 40 दिन का काम, ठीक है, रवि का 32 दिन के बराबर है। अब इतना हिंट दे दिया, अब कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अनु किसी कार्य को करने में बिन्नी से 4 गुना कार्य कुशल है। मतलब समझ रहे हैं, ये अनु हो गई और ये बिन्नी, ये 1 करती है तो ये 4। ये क्या है? एफिशिएंसी है। टाइम अपने आप हो जाएगा 1:4 का, ठीक है। अभी लिखते हैं चाहे नहीं लिखते हैं, आगे पढ़ने के बाद पता चलेगा। वे एक साथ मिलकर उस कार्य को 12 घंटे में पूरा करती हैं। अनु अकेले उस कार्य को कितने घंटे में पूरा करेगी? तो पहली बात तो हमें कार्य पूरा निकालना होगा ना मेरे भाई। कार्य कितना है? ये एक दिन में 4 करता है, ये 1 करता है, मतलब कार्य मिल करके 5 करते हैं एक दिन में, ठीक है। अब मिल करके 12 घंटे में समाप्त करते हैं, मतलब वो काम कितना हो रहा होगा? 60। कोई दिक्कत? टोटल काम कितना रहा होगा? 60 काम। अब कह रहा है अनु अकेले, अनु कहाँ है? ये है, तो 60 काम को अनु अकेले एक दिन 4 के रेट से करेगी तो कितना घंटा लगेगा? तो कहेंगे कि 15 घंटा लगेगा। सवाल उड़ते टाइम लग रहा है क्या? कोई टाइम नहीं लग रहा है, बोलिए हाँ। उड़ा देंगे सवाल ना। आगे बढ़ें क्या? ठीक है, इसका कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ा हम लोगों को, बस मैंने कहा ना सवाल आए तब उस हिसाब से लिखिएगा, नहीं लिखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 84 नंबर का सवाल कह रहा है कि ए अकेला एक कार्य को 25 दिन में और बी अकेला उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है, यदि सी बी से 60% कम कुशल है। अब देखिए पहली बात तो ये ए का हम लिख लेते हैं कि 25 दिन में, बी का लिख लेते हैं 15 दिन में,
टोटल काम कितना हो जाएगा, कहेंगे आप 75, ठीक है। बाद में 25 3 75, 15 5 75। अब हमको सवाल में ये करना है कि सी जो है बी से 60% कम कुशल है, मतलब अगर ये 100 है तो ये 40 है। बात समझ में आया? मैं इसलिए लिखा कि जिसको नहीं परसेंटेज आता है तो कम से कम 100 मान कर सकते हैं ना, 20 5 100 और 20 दूनी 40। बात समझ में आ रहा है मेरे भाई? अब देखिए ये कितना काम कर रहा है, यहाँ पर 5, यहाँ पर 5 मैच कर गया ना, नहीं करता तो हम लोग फिर लॉ से लेकर इनको मैच कराते, ठीक है ना। तो जब ये मैच कर गया तो मतलब सी कितना काम कर रहा है, 2 यूनिट। बात समझ में आया? तो यहाँ पर सी का जो दिन आएगा 75/2 आएगा, कोई दिक्कत नहीं ना है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? कह रहा है तो ए और सी द्वारा मिलकर समान कार्य को पूरा करने में लिया गया समय। तो हमें ये निकालने का कोई मतलब ही नहीं है। हमको जब 2 यूनिट आ गया तो हमको क्या है, ए और सी देखना है। तो टोटल ए और सी मिलकर के कितना काम कर रहे हैं मेरे भाई, तो आप कहेंगे कि 5। बोलिए हाँ। अब बस ए और सी मिलकर के 75 काम को कितने दिन में कर जाएंगे, तो 15 दिन में। कोई दिक्कत इस सवाल में, कोई परेशानी? अगर यहीं पर ये होता है कि सर अगर ये बी यहाँ पर 5 है, यहाँ पर है, तो अब तो आपने 2 रख दिया, नहीं होता तो क्या करते मेरे लल्ला, इसको इक्वल कर देते। अब सपोज करिए कि यहाँ पर बी 6 है, मानने में क्या जाता है, और यहाँ पर 5 है, तो क्या कर दीजिए, इसमें 6 से गुणा कर दीजिए इन दोनों में, और इसमें 5 से गुणा कर दीजिए। अब 6 5 30 यहाँ भी हो जाता, 6 5 30 और 6 दूनी 12, तब यहाँ 12 लिखते। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये तो आप पढ़ चुके हैं, रेशियो में पढ़ चुके हैं ना, तो इसलिए इतना घबराना नहीं है। आपको सवाल मिल रहा है, सवाल को बस उड़ाते जाइए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि ए बी के मुकाबले केवल 40% कुशल है। ये अधिक और कुछ दिया नहीं है, लेकिन कह रहा है कि ए बी के मुकाबले 40% कुशल है, मतलब ये 100% है तो ये 40% है। अब 20 5 100, 20 दूनी 40, ठीक है। अब देखिए आगे कह रहा है, ये 85 सवाल का दोबारा उतर गया है। सी की कुशलता ए और बी की कुशलता का 50% है। ध्यान से सुनिएगा, सी की कुशलता ए और बी, मैं ए और बी को एक साथ ले लिया और सी को अलग। सी की कुशलता, ध्यान से सुनिएगा, सी की कुशलता ए और बी की कुशलता का 50% है। अगर ये 100 है तो ये कितना है, 50 है। बात समझिए, मतलब मैं 2:1 लिख सकता हूँ मेरे भाई। इतना क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हमको क्या करना है, कह रहा है सी अकेले उसी कार्य को 30 दिन में पूरा करता है, तो ए बी और सी उसी कार्य को मिल करके कितने दिन में समाप्त कर लेंगे। बात समझ में आ रही है कि कैसे लग रहा है? तो हमें पहले तो कार्य क्षमता का अनुपात निकाल लेना होगा। क्लियर है? कार्य क्षमता का अनुपात कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर ए और बी मिलकर के कितना काम कर रहे हैं, तो आप कहेंगे सर 7 काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर तो 2 ही काम कर रहे हैं। अब जुगाड़ फेल हो गया। फेल कैसे हुआ, हम इसमें 2 का गुणा कर देंगे और हम इसमें 7 का गुणा कर देंगे। बताइए हाँ, तो मतलब कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो ए बी और सी का रेशियो देखिए कितना होगा, ये 7 दूनी 14 हो जाएगा ना, ए प्लस बी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 2 दूनी के 4 और बी का लिख देता हूँ 2 5 10। समझ में आ रहा है ना मैं कैसे कर रहा हूँ? और सी का लिख देता हूँ 7 1 कम 7। ठीक है, ये देखिए 7 का गुणा इस एक में किया हूँ। बात समझ में आ रही है? अब आपके पास टोटल वर्क का एफिशिएंसी कितना है, 10 4 14, 14 7 21। टोटल काम कितना हो रहा है, 21 काम। क्लियर है? अब पूछा है कि एक साथ मिल करके सी अकेले 30 दिन में करता है, तो सी अकेले 30 दिन में करता है मेरे भाई। तो आप बताइए ये इसकी एफिशिएंसी कितनी है सी की, तो कहेंगे सर इसकी एफिशिएंसी तो 7 है। तो 7 है तो 7 गुणे 30 करेंगे, मतलब 30 दिन तक करता है, 30 दिन में ख़त्म करता है, तो काम कितना रहा होगा, 210 काम रहा होगा। बोलिए हाँ भाई, 7 काम कर रहा है एक दिन में, कह रहा है सवाल में 30 दिन में पूरा करता है, मतलब काम कितना रहा होगा, 210, 7 3 21। तो अब ये 210 काम जो है ये तीनों चेला मिल करके
ए बी सी टोटल कितना कर रहे हैं 21, तो ये कितना दिन में उड़ा देंगे, तो कहेंगे सर 10 दिन में उड़ा देंगे। कितने दिन में, 10 दिन में। तो क्या ये सवाल कठिन है क्या एक भी? कोई दिक्कत कोई परेशानी, आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही सवाल को आप उड़ाते रहें, ठीक है। आगे बढ़ें क्या, चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। याद रहे रेशियो को इक्वल करना है आपको, तभी आप सवाल को हल कर पाएंगे, वरना गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपके लिए कि यहाँ देखिए ऑप्शन में भूल गया देना, कारण क्या है कि वो फ्रैक्शनल था, मिक्स फ्रैक्शन, और मैं इसमें जैसे हर बार किताब से फ़ोटो खींच करके करता था तो नहीं ले पाया, तो मैं हाथ से लिख दूँ तो कोई तकलीफ़ आप लोगों को, टाइम लग जाएगा, यही ना, थोड़ा सा बस मेहनत कर लेते हैं। ये ऑप्शन ए है आपके पास, ऑप्शन ए है 3 सही 9/17। ऑप्शन बी है मेरे भैया आपके लिए 3 सही 8/17। ऑप्शन सी है, ऐसा जितना होगा ना किसी में नहीं ऑप्शन लिख पाए हूँ आज, ठीक है, लेकिन आपको बस यही देख लेना है कि सवाल को कैसे उड़ाते हैं, ठीक है। देखिए एक्स और वाई क्रमशः 15 दिन 20 दिन में कार्य को कर सकते हैं, ठीक है। ये 2 की क्षमता, एक्स की क्षमता, टाइपिंग में यहाँ मिस्टेक हो गया है, मैं आपको सवाल पढ़ रहा हूँ, बस आप इतना ध्यान दीजिएगा कैसे है ये कर सकते हैं, समझ में आया। ये 2 की जगह ये जेड है, ये क्या है, जेड की क्षमता एक्स की क्षमता का 5/2 गुना है, ठीक है। क्षमता देखिएगा, मैं एक्स लिख रहा हूँ मेरे भाई और ये जेड लिख रहा हूँ। एक्स की क्षमता का 5/2 है, मतलब ये 2 है तो ये 5 है। बात समझ में आया, नहीं समझ में आया अगर ऐसा सवाल, तो 5/2 को पहले आराम से लिखिए। अब देखिए 5/2 किसका है, एक्स की, तो एक्स को इसके पास लिख लीजिए, क्लियर है। एक्स को लिख लिए, गुणा की तरह दिख रहा है तो मैं इसको एक्स बना देता हूँ, एक्स को लिख लिए। अब कह रहा है जेड की क्षमता है, तो अब जो नीचे दिख रहा है ना, बस उसी से गुणा करेंगे तो जेड आ जाएगा। देखिए 2 से 2 खत्म, ये जेड हो गया, नीचे एक्स हो गया, समझ में आया। इसी तरीके से करते हैं। अब देखिए क्या है कि हमें क्षमता निकल गया है, किसका किसका, ये एफिशिएंसी एक्स और जेड का, और वहाँ पर हमको टाइम भी निकल गया है एक्स और वाई का, ये 15 दिन में और ये 20 दिन में। काम कितना हो गया है, 60, तो 15 चौके 60, ये 20 तियाई 60। तो बताइए बेटा ये एक्स जो है 2 काम करता है तो ये कितना काम करता है, 5, तो जेड का भी निकल जाएगा कि नहीं एफिशिएंसी, ये 4 काम कर रहा है तो ये 10 काम करेगा। बोलिए हाँ भाई, 2 = 5 है तो 4 = 10 होगा कि नहीं जेड का, क्लियर है ना, मतलब वो काम 6 दिन में कर रहा होगा, क्लियर है। अब देखिए इतना करने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन मैं सिखाऊंगा आपको। अब देखिए करें, एक साथ कार्य करते हुए एक्स वाई जेड समान कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो एक साथ काम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 3 13 और 13 4 17, ठीक है। तो एक साथ मिल करके 60/17 करेंगे तो 17 तियाँ 51, 51 9 60/17। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए इज राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर है। लेकिन इतना करने का कोई बवाल था ही नहीं, क्यों, क्योंकि मैंने एक ट्रिक आपको बताया है कि जब कभी भी सभी लोग मिलकर एक साथ काम करें, देखिए एक साथ कार्य करते हुए एक्स वाई और जेड समान कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो बस आंख मूंद करके आप एलसीएम ले लीजिए। 15 और 20 का एलसीएम 60 है, अब 60 को आपको ढूंढना है। 17 तियाँ 51, 51 9 60, ऑप्शन ए आंसर हो सकता है। 17 तियाँ 51 और 8 59 नहीं होगा। 17 तियाँ 51 7 58 जिंदगी में नहीं होगा। 17 तियाँ 51 6 57 कभी नहीं होगा, अर्थात आंसर ए ही सही होगा। बताइए चेक करने में क्या जाता है, कितना सेकंड का सवाल था, मात्र 5 सेकंड का सवाल था। आगे बढ़ें, नेक्स्ट प्रश्न है, मज़ा आए तो ज़रूर कमेंट कीजिए कि मज़ा आ गया। ए बी की तुलना में 50% कुशल है, मतलब ये ए है ये बी है, अगर ये 2 है तो ये 1 है, डायरेक्ट लिख दिया। 150 से बढ़िया है कि 1 2 लिख दिया, क्लियर है मेरे भाई। सी ए और बी द्वारा एक साथ किए गए कार्य का आधा 1 दिन में पूरा करता है। बात समझ रहे हैं, ऐसा सवाल पढ़ा चुका हूँ लेकिन फिर भी करा ही देता हूँ। ए प्लस बी और सी का रेशियो है कि सी ए और बी द्वारा एक साथ पूरे किए गए कार्य का आधा
एक दिन में करता है, मतलब ये 2 करते हैं तो ये 1 करते हैं, यही ना। आधा एक दिन में करता है तो आधा लिख दिया ना, 2 और 1। क्लियर है, ये बात समझ में आई। अब देखिए कह रहा है सी अकेले 40 दिनों तक कार्य पूरा करता है, तो हमें रेशियो तो पहले देखना होगा। रेशियो कैसे देखेंगे सर? अभी अभी आपने बताया था पिछले प्रश्न में कि ये दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं, 3, और ये दोनों मिलकर यहाँ कितना काम कर रहे हैं, 2 ही कर रहे हैं। तो 2 कर रहे हैं तो ऐसा संभव है क्या? नहीं। तो हम इसमें इसका 2 का गुणा कर देते हैं और इन दोनों में मतलब इसमें हमें 3 का गुणा करना होगा। बोलिए यहाँ। अब जो रेशियो निकल के आ रहा है मेरे भाई, देखिए 2 एकम 2, ए का कितना हो गया 2, 2 दूनी के 4, बी का कितना हो गया 4। अब देखिए हमको सी से मतलब है ना, तो 3 एकम 3। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? 100% सही है ना। अब देखिए कह रहा है कि सी अकेले 40 दिनों में करता है, एक दिन में कितना काम करता है 30। मेरी भैया जब एक दिन में 3 करता है तो 40 दिन में कितना काम करेगा 120, मतलब वास्तव में टोटल काम कितना था 120। अब कह रहा है ए बी सी साथ मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो 4 3 7 2 9, तो 9 से भाग कर दीजिए तो कितना हो जाएगा मेरे भाई। अगर आप चाहें काटना तो काट सकते हैं, 3 चौके 12 40/3, मतलब 13 तिया 39 1 40/3, इतना दिन लगेगा। ठीक है, कोई दिक्कत? मैंने दिन ऐसे लिख दिया डे के जगह, यही हो गया आंसर। बिना ऑप्शन के देखिए सवाल उड़ा दिए, लेकिन मैं इसको लिखना भूल गया हूँ, तो मैं ये बताता हूँ वही चीज़ चेक करना है जो अभी सिखाया हूँ कि ए बी सी मिल करके काम कर रहे हैं, तो आपका एलसीएम बस देख लेना है कि कितना आएगा। तो इसमें एलसीएम वाला दिक्कत है, नहीं आ रहा है, तो इस सवाल को आप क्या करिएगा, लगा दीजिएगा। क्लियर है, आगे बढ़ें, कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, ये जबरदस्त क्वेश्चन है। देखिए किताब में शुरू में बच्चों को तो नहीं समझ में आएगा, लेकिन जो मेरा कंसेप्ट पहला वीडियो देखा है वो इस सवाल को उड़ा देगा। अब देखिए मैं इसको बेसिक से भी बताता हूँ फिर ट्रिक से भी बताता हूँ, ठीक है। देखिए इस सवाल को कैसे करें मैं ट्रिक से ही बता देता हूँ, बेसिक से क्या ज़रूरत है, बेसिक से तो लगा ही लेंगे। देखिए बी द्वारा किसी कार्य को पूरा करने में लगाए गए, फिर गड़बड़ हो गया टाइपिंग में, लगाए गए समय के, ये 3 यहाँ नहीं रहेगा, ठीक है, ये 3 यहाँ नहीं रहेगा, ये रहेगा 3/4 भाग। क्या है मेरे भाई, कहेंगे 3/4 भाग। अब वहाँ पर लिखने में थोड़ा दिक्कत है तो अब बस सुन लीजिए, ठीक है ना। मैं यहाँ क्या कर देता हूँ, मिटा करके अच्छे से लिखता हूँ, आपको एक बना देता हूँ अच्छे से, रुक जाइए मिटा रहा हूँ, ठीक है। अब क्या करता हूँ, लिख देता हूँ 3/4 भाग। 1 मिनट, सवाल जब तक अच्छे से नहीं रहेगा ना आनंद नहीं आएगा, है कि नहीं। ये 3/4, ठीक है। कह रहा है कि बी द्वारा किसी कार्य को पूरा करने में लगाए गए समय के 3/4 भाग में ए उसी कार्य के आधे को पूरा करता है। क्लियर है। ये देखिए अगर मैं ऐसे सिखाऊं आपको तो ये बी है और ये ए है। क्लियर है मेरे भाई। बी द्वारा 3/4 ये समय है। क्लियर है। ए कितना काम करता है 1/2 का। मैंने ऐसे अपने मन से ही लिख दिया। क्या मैं किताब का देख करके नकल मार करके रट्टा मार करके पढ़ा दिया का? नहीं, कंसेप्ट है। और कंसेप्ट हमने आपको क्या पढ़ाया है कि मेरे भाई कार्य क्षमता बराबर मतलब एफिशिएंसी बराबर कार्य बटे टाइम। और हम ये चीज़ सीखे थे कि टाइम एफिशिएंसी बराबर कार्य। अगर हम इसको एफिशिएंसी को डिलीट कर दें मतलब कांस्टेंट मान लें तो आप पाएंगे कि समय और कार्य एक दूसरे के समानुपाती होते हैं, है ना। मतलब कार्य बराबर समय और समय बराबर कार्य। क्लियर है। इसीलिए मैंने क्या किया कि बी के समय को किसके भाई बी के समय को ए के कार्य से तुलना कर दिया बराबर करके। बात समझ में आई। ऐसे आसानी होगी एफिशिएंसी में। ठीक है। जब भी सवाल आएगा ऐसा एक सवाल और है मैं और आपको दिखाऊंगा। अब इसका बेसिक भी लगा दूंगा ताकि आपको टोटल कंफर्म हो जाए कि मैंने सही किया है। ठीक है। अब देखिए क्या है, हम अनुपात निकालें तो 2 दूनी के 4।
अब मेरे भाई बी, ये ए इधर आ जाएगा, ठीक है, रेशियो निकालेंगे तो 2 उधर जाएगा ऊपर और 3 नीचे, मतलब बी का एफिशिएंसी 2 है और ए का एफिशिएंसी कितनी है, 3 है, ठीक है। अब कह रहा है दोनों मिलकर कार्य को पूरा करने में 12 दिन लगाते हैं, मतलब टोटल काम कितना है मेरे भाई, तो कहेंगे सर 5 काम है। कितना दिन लगाते हैं, तो 12 दिन टोटल काम को लगाते हैं, मतलब एक दिन में 5 काम, तो 12 दिन में कितना काम, 60 काम। अब पूछ रहा है बी अकेले इस कार्य को कितना दिन में करेगा, तो टोटल 60 काम है और बी कितना है भाई, 2। हमने उल्टा निकाल दिया क्या, बी नीचे कर दिया, ए और बी का रेशियो निकालूंगा मैं, थोड़ा सा उल्टा हमने कर दिया, ठीक है ना। हमने क्या कर दिया, उल्टा कर दिया, 2 से काटा तो 2 बार में आ गया, ठीक है। लेकिन रेशियो जब मैं निकाल रहा हूँ तो कितना आ रहा है, 2:3 ही आ रहा है, ठीक है ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। यहाँ पर मैंने उल्टा निकाल दिया है और कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये बाकी सब ठीक है। देखिएगा हमने जो ये निकाला है, ये टाइम का निकाला है ना, मैं फिर से मिटा करके लिख देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये बी और ए का रेशियो निकाल रहा था हमने, कितना निकाला था, जो देखिए यहाँ पर जो बी के पास है वो ए के पास हो गया और जो ए के पास है वो बी के पास। ये क्या निकाला हूँ, टाइम का निकाला हूँ, क्लियर है ना। हमने एफिशिएंसी कहाँ निकाला है, हमने कहा कि टाइम और वर्क जो है क्या है, दोनों समानुपाती हैं, तो हमने निकाल दिया। तो हमने क्या निकाला था, B/A बराबर 2/3, यही निकाला था ना, तो हमने ये निकाला था। अब एफिशिएंसी क्या हो जाएगा मेरे भाई, उल्टा हो जाएगा, 3:2। अब सही आएगा, जो कि हम लोगों से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, कोई बात नहीं। टोटल काम कितना है मेरे भाई, तो 5। अब 5 काम कितने, मतलब एक दिन का काम 5 है, तो 12 दिन में टोटल काम खत्म करते हैं, तो टोटल काम कितना है, 60। क्लियर है, पक्का। अब ये टोटल काम हमारे पास निकल के आ गया 60। अब कह रहा है कि बी अकेले कितना दिन में करेगा, तो बी की एफिशिएंसी कितनी है, तो आप कहेंगे कि बी की एफिशिएंसी तो 3 है, 3 से भाग देंगे तो कितना दिन आएगा, 20 दिन। कोई दिक्कत सवाल में, तो आंसर हो जाएगा 20 दिन। समझ में आया ये सवाल। हमेशा आप जब निकालेंगे रेशियो तो आपका समय का रेशियो होगा, समय का रेशियो होगा तो एफिशिएंसी का उल्टा कर दीजिएगा, फिर आपके पास टोटल काम निकल कर चले आएंगे और काम का दिन टोटल दिया रहेगा कि कितने दिन में टोटल काम खत्म करते हैं, इससे निकल के आ जाएगा टोटल काम। टोटल काम में जिससे पूछे उसका आंसर दे दीजिएगा। अब इसी को मैं बेसिक से लगा करके आपको सिखाता हूँ, फिर एक सवाल होमवर्क में देता हूँ, वो भी 98 नंबर का सवाल है। देखिए सवाल क्या था, सवाल हमारा यही था कि बी और ए 2 लोग हैं, बी जितना समय लेता है 3/4 समय लेता है, एक काम मतलब एक काम करने में जितना भी समय लेता है, ए उसका 3/4 में उसका आधा काम करता है, सवाल यही बोला है। तो हम अगर यह सोच लें कि बी टोटल 4 समय लेता है, तो ए कितना समय लेगा, पक्का है कि 3 समय लेगा। अब क्या है कि हम मान लेते हैं कि बी जो है 4 में x काम करता है, क्लियर है मेरे भाई। तो ए उतना में x/2 काम करेगा, आधा काम करता है, क्लियर है ना। अब हमको ये निकल के चला है, तो अब बताइए ये टोटल काम का आया है ना। अब हम यहाँ से निकालें एक दिन का काम, अगर बी का एक दिन का काम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, आप ही बताइए। तो x/4 आएगा कि नहीं आएगा, क्लियर है ना। एक दिन का काम कितना निकल के आएगा, x/4। तो उसी प्रकार से ए का एक दिन का काम कितना आएगा, x/2 है ही, और ये 3 इधर आ जाएगा तो गुणे 3। बात समझ में आया, ले दे करके x/6। ए ने एक दिन में x/6 काम किया, बी ने एक दिन में x/4 काम किया, मतलब 1/4, क्लियर है। और टोटल काम कितने दिन में मिलके कर रहे हैं, 12 दिन में। तो एक दिन में कितना काम करेंगे टोटल दोनों मिलकर के, 1/12 दिन। बोलिए हाँ। अब हल कर दीजिए, x/4 प्लस x/6 बराबर 1/12, ये बेसिक है। अब इसको हल हम जैसे ही करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 12 होगा, बोलिए हाँ। तो 4 तियाँ 12 प्लस 6 दूनी 12, क्लियर है मेरे भाई, बराबर 1/12। 12 से 12 खत्म, 5x बराबर 1 आया,
तो मतलब हम इसको लिख सकते हैं ना x बराबर 1/5। ठीक है, अब आपसे पूछा है b अकेले कितने दिनों में समाप्त करेगा, तो b का वैल्यू बस पुट कर दीजिए। b का वैल्यू कितना आपने पढ़ा है, x/4, तो b बराबर x/4 है, तो x की जगह मैं क्या रख रहा हूँ, 1/5। ठीक है, अब टोटल का बटे 4 जब लिखूंगा मैं तो ये 4 आकर के गुणा हो जाएगा ना, 1/5 गुणे 4। कोई दिक्कत, तो बताइए b बराबर कितना आएगा, एक दिन का काम 1/20, एक दिन का काम 1/20 आया तो कुल काम कितना आ जाएगा, 20 दिन। आंसर समझ में आया कि नहीं। ये देखिए बेसिक है, और बेसिक किसी भी चीज़ का ब्रह्मास्त्र होता है, लेकिन तरीका भी तो ब्रह्मास्त्र ही है। क्यों, क्योंकि हमें तो पता है भैया, यहाँ पर मैंने साफ साफ लिख दिया है कि टाइम और वर्क समानुपाती होता है, तो टाइम दे दे चाहे वर्क दे दे, दोनों को आप इस रूप में लिख सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब आपके लिए एक क्वेश्चन होमवर्क है, हूबहू यही क्वेश्चन है, कोई अंतर नहीं है, और होमवर्क नंबर जो भी हो ये आपके लिए ये होमवर्क है। अब मैं 98 नंबर का होमवर्क क्यों दे दिया, क्योंकि सवाल मैंने देखा ऐसा सवाल है कि नहीं, तो एक सवाल था तो मैंने ये आपको दे दिया। अब अगला वीडियो जब मैं बनाऊंगा तो उसमें 98 नंबर का नहीं दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। खूब जम के पढ़ाई करिए कि 2025 में एक सीट आपकी कन्फर्म हो जाए।